देखिए आप, सॉरी क्या नाम बताया आपने? हाँ, कटारी। आज रात की पार्टी में आपका काम ज़रूर हो जाना चाहिए। अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। काम हो जाएगा, लेकिन एक बार पुनः विचार कर लीजिए, क्योंकि एक बार इसे काम सौंप दिया तो उससे वापस लेना नामुमकिन है। ये नाखून देख रही हैं आप, इनका असर चंद पलों में हो जाता है। एक बार इस नाखून से किसी पे वार हो जाए तो इंसान कुछ ही पलों में भगवान को प्यारा हो जाता है। आप एक बार सोच लीजिए, आप यही चाहती हैं? अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो आपके साथ यहाँ इतना वक्त बर्बाद नहीं करते। अब हमने जो सोच लिया है वो तो होकर रहेगा। इस सौदे की एक रस्म है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। कटारी, ये धागा आप तभी खुलेगा जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। और आप जाइए, चैन की सांस लीजिए। आपकी बहन तारा कल का सूरज नहीं देख पाएगी। सलोनी, ये इतना बड़ा अपशगुन। ऐसे ही मेरी किस्मत में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कुछ बहुत बुरा होने वाला है सलोनी, बहुत। भाभी साहब, माता जी महाराज पर श्रद्धा रखिए और प्रार्थना कीजिए कि कोई अनर्थ ना हो। सच्चे दिल से एक ही पुकार वहां तक पहुंच कर रहेगी भाभी साहब। अरे वाह, जाने क्यों आज हमें हमारी जीत की बिगुल की मधुर तान सुनाई दे रही है। इस घर की मालकिन बनने की जीत। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी। एंड तारा, थैंक यू टू। भाई, हमें हमारे सुनहरे जीवन का रास्ता दिखाने वाली आखिर तुम ही तो हो। डोंट माइंड तारा, लेकिन अब तक तो तुम भी जान गई होगी कि हम इस घर की मालकिन बनना चाहते हैं। जिंदगी भर हमारी खुशियों को तुम छीनती आई हो तारा, मगर आज हम तुमसे तुम्हारा नाम छीन लेंगे। आज के बाद इस घर में मिसेस तारा ब्रजेश सिंह के नाम की जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा और वो होगा मिसेस उर्वशी ब्रजेश सिंह। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, आप हैं?
कहाँ चले गए हैं? बस तारा, ब्रिजेश जी के साथ इस कमरे में जितनी सांसें तुम्हें लेनी थी वो तुम ले चुकी हो। अब तो यहाँ हमारा राज होगा। एज आई सेड, मिसेस उर्वशी ब्रिजेश सिंह का राज। आई रियली कांट एक्सप्लेन। ब्रिजेश सिंह की पत्नी होने का एहसास ही कितना एक्साइटिंग है। उनके साथ इस कमरे में रहना तो वाह। आई थिंक तारा इस तरफ सोती होगी और इधर ब्रिजेश जी। ब्रिजेश तारा, तारा ब्रिजेश। नो, आज के बाद नहीं। नो तारा, ओनली ब्रिजेश उर्वशी। इस कमरे को तो तारा ने अपने हाथों से सजाया है। यहाँ की हर चीज में तारा की बू आती है। हम किसी भी कीमत पर तारा की यादों के साथ नहीं रह सकते। हमें सब कुछ बदलना होगा। कितना काम करना है अभी। नए फर्नीचर्स, नए कर्टन्स, सब कुछ तो बदलना है हमें। हम सोच रहे हैं कि एडवांस में ही सब ऑर्डर कर दें तो बेहतर होगा। जीजी, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? ऑफ कोर्स पूछ सकती हो तारा। आफ्टर ऑल तुम्हारी बड़ी बहन है हम। तारा, हम सोच रहे थे कि अगर इवेंचुअली हमें इसी कमरे में आकर रहना है तो इस कमरे के डेकोरेशन को हम अपनी टेस्ट के हिसाब से कर लें। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा जीजी। निकल जाइए मेरे कमरे से। डोंट माइंड, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हम तो वैसे ही जाने वाले। भूल गई आज पार्टी है। ब्रिजेश जी ने इतनी तैयारी करवा रखी है हमारे लिए, तो हमें जाकर तैयार भी तो होना है, वरना वो सॉरी मतलब वरना ब्रिजेश जी नाराज हो जाएंगे। और हाँ तारा, तुम भी जरा अच्छी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। तुम तो जानती हो तुम्हारे बगैर हम केक कभी नहीं काट सकते। मासा, कैसे लग रहे हैं? एक माँ को अपनी औलाद कभी बुरी नहीं लगती, लेकिन आज तू मुझे दुनिया की सबसे बदसूरत औरत लग रही है। क्योंकि मुझे आज तेरा चेहरा नहीं, तेरा दिल नजर आ रहा है। लानत है मेरी कोख पे जिसने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। अरे उर्वशी, एक बाजारू औरत भी अपनी बहन का घर उजाड़ते हुए इतनी खुश नहीं होती जितनी आज तू मुझे नजर आ रही। मासा, आप कब तक पुरानी बातों का बोझ अपनी जिंदगी में लेकर घूमती रहेंगी? आपको तो खुश होना चाहिए मासा कि आज आपकी अपनी बेटी की जिंदगी में रोशनी आ रही है। तारा भी हमारी बेटी है। हम एक बेटी की जिंदगी रोशन करने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी में अंधेरा नहीं देख सकते। मासा, हम इसका क्या करें? हाँ, ये तो सदियों पुरानी दुनिया की रीत है मासा। कोई खोता है तभी तो कोई और पाता है ना। इस रीत को हम तो बदल नहीं सकते हैं मासा। हम क्या, डोंट माइंड, आप भी इसे बदल नहीं सकते।
कमाल है उर्वशी जी। भाई चांद को इतनी देर तक बादलों के पीछे छुपा हुआ कभी नहीं देखा था। सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी खूबसूरत लग सकती हैं। काम की बात कहिए धीर सा। अरे उर्वशी जी, यही तो प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ की मुश्किल ही यही है कि हर कोई मुझसे काम की बात करना चाहता है। अब वो पार्टी शुरू हो गई है, ब्रिजेश जी आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं निकलता हूँ। ब्रजेश भाई साहब, अरे उर्वशी जी आ गई हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप उर्वशी जी। सलोनी, मुझसे ऐसा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी बर्बादी में मैं कैसे शामिल हूँ? इस तरह हिम्मत मत हारिए भाभी साहब। बुराई चाहे जितना भी जश्न क्यों न मना ले, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती। और कोई नहीं जानता कि आने वाले पल में किसकी किस्मत में क्या लिखा है। हो सकता है कि आज की रात आपके अंधेरों की आखिरी रात हो और कल का सूरज आपके लिए नई रोशनी लेके आए। चलिए। इस बार जरूर खाना खा के जाइए। एक्सक्यूज मी ब्रिजेश जी, आपको अपने कुछ कलीग से मिलवाना था। हाँ चलिए। इस बार जरूर खाना खा के जाइए। एक्सक्यूज मी ब्रिजेश जी, आपको अपने कुछ कलीग से मिलवाना था। हाँ चलिए। वाकई ब्रिजेश जी ने बड़ी शानदार पार्टी दी है जीजी के जन्मदिन पर। शायद ही ऐसी पार्टी उन्होंने कभी तारा जी के जन्मदिन पर दी होगी। बहुत ख्याल रखते हैं ब्रिजेश जी उर्वशी जी का, है ना? उन्होंने बलिदान भी तो छोटा थोड़ी दिया है, एक हाथ से दे और एक हाथ से ले।
कुछ ऐसे ही चल रहा है ना इस घर में। चलिए पापा, कुछ ठंडा लेते हैं। आइए मना चल। कावेरी जी, कैसी हैं आप? मैं भी ना। आप तो हमेशा अच्छी रहती हैं। लेकिन नजर लगे आपके दुश्मनों को। ये आपके लिए जूस लेके आया था। संतरे का जूस है। वो कहते हैं कि संतरे का जो जूस होता है ना, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब त्वचा आई मीन, आप तो वैसे भी इस धरती की नहीं लगती हैं। थोड़ी सी भी खूबसूरती बढ़ी तो ऐसा लगेगा मानो स्वर्ग की अप्सरा धरती पे आ गई। है ना? अरे पीजिए ना। कावेरी जी, कमाल है। ये आजकल मेरे तीर निशाने पे लगते ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया। दोबारा ट्राई करता हूँ। मैं देखता हूँ। ना तो वैद जी का नंबर लग रहा है और ना ही इस कटारी का कोई अता पता है। कहाँ है ये दोनों? पता नहीं हमारी खुशियों के दरवाजे खुलने में और कितना वक्त लगेगा। उर्वशी जी, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ओह माय गॉड, थैंक यू। थैंक्स मिस्टर बत्रा। आप लोग तो पूरा बगीचा ही उठा के ले आए। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी, नमस्ते। नाइस ऑफ यू टू कम। सर आइए, आपको किसी से मिलना है, आइए। श्योर, माय गॉड, इतनी बुकेज। आपकी छोटी बहन की मौत का सामान पार्टी में पहुंच चुका है उर्वशी जी। तारा भाभी सा की मौत का सामान। सलोनी, अभी उर्वशी जी के मोबाइल पर फोन आया था और उसने कहा कि तारा भाभी सा की मौत का सामान पार्टी में पहुंच गया। क्या हो सकता है ये मौत का सामान? इससे पहले कि वो कुछ और बोलता उसने फोन काट दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना जानता हूं कि तारा भाभी सा की जान को खतरा है। तुम एक काम करो, तुम तारा भाभी के साथ ही रहो, उनका ध्यान रखना। एक बात और, तुम उनको एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। जी। मैं जाके मन्नू अभी और बाबू से बात करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये मौत का सामान आखिर हो क्या सकता है। ठीक है? अब सुनिए, किसी और को मत बताइएगा, वरना पार्टी में हंगामा खड़ा हो जाए। ठीक है। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई।
भाभी साहब, एक मिनट, ये ग्लास थोड़ा गंदा लग रहा है। वेटर क्या हो, आप ये लीजिए। रात काली नागिन सी हुई है जवान, रात काली नागिन सी हुई है जवान। हाय दैया किसको डसेगा ये समा, हाय दैया किसको डसेगा ये समा। जो देखूं पीछे मुड़ के तो पग में पायल तड़पे, आगे चलूं तो धड़कती है सारी अंगनाई। होठों में हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। हाय होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। मन्नू भाभी, ये देखिए, उस औरत ने इस पानी में हाथ डाला था और पानी का रंग बदल गया, सारी मछलियां भी मर गई। ये तो विष कन्या है, इसके अंदर इतना जहर भरा है कि अगर किसी को खरोंच भी ली तो उसकी जान चली जाए। मासूम, ये तो कटारी है, कटारी, मैं जानती हूँ इसे। इसका मतलब तारा भाभी की जान को खतरा इसी से था। यही है वो मौत का सामान।